Good morning, student. Welcome in the English class. Yesterday we read about the fixing words. There are three types of fixing word: a, an, and the. A is used before the consonant sound. The n is used before the vowel sound, and the के आपके बहुत सारे uses हैं जो वो बता रखे हैं. The is used about a particular when we talk about a particular person or thing. अब हम जो है इसकी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट बेटा. वर्कशीट 1 स्टार्ट करते हैं. वर्कशीट 1 में क्या है? अ यूज. पहले रीड द फ्लोइंग. अ का यूज है तो अ इज यूज बिफोर द कॉन्सोनेंट साउंड. तो देखो इसमें लिखा रखा अ बैग. ब का फर्स्ट लेटर क्या है? बी. बी कॉन्सोनेंट साउंड है. अ पप्पी. पी भी कॉन्सोनेंट साउंड है. तो अ बेबी. अ कंप्यूटर. अ डक. अ टोमेटो. अ ट्री. नाउ नेक्स्ट देखो बेटा एन का यूज. एन इज यूज बिफोर द वोवल साउंड. आपको पहले बताया है, पिक्स में सारा बताया भी है. तो कितने वोवल होते हैं बेटा? 5 वोवल होते हैं. ए ई आई ओ यू. तो देखो ई लिखा हुआ है फर्स्ट लेटर. एन एग. एन एप्पल. एन एरोप्लेन. एन ओस्ट्रिच. एन अम्ब्रेला. बेटा आ गया सबको समझ? नाउ नेक्स्ट देखो पेज. आपको क्या करना है? अब इन्होंने बता रखा है रिमेम्बर में. देखो वी यूज अ बिफोर वर्ड बिगिनिंग विद ए कॉन्सोनेंट साउंड. जो कॉन्सोनेंट साउंड है उसमें ए जो है बिफोर वर्ड बिगिनिंग विद ए कॉन्सोनेंट. जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट साउंड से अगर शुरू हो रहे हैं तो उनके आगे क्या यूज होगा? जैसे उन्होंने कहा कि ऑल द लेटर्स एक्सेप्ट ए ई आई ओ यू आर कॉन्सोनेंट्स. ठीक है बेटा, ये बताया हुआ है मैंने. Now next देखो we use n is used before word beginning with a vowel sound. and कितने हैं vowel? a e i o u are vowels. Okay. Now next देखो put a or n before the following words. आपको a is used before the consonant sound and n is used before the vowel sound. अब देखो फर्स्ट है box. box फर्स्ट लेटर क्या है? बी. बी इज कॉन्सोनेंट देन यूज अ बॉक्स. इसी तरह नेक्स्ट देखो आंट. आंट ए फर्स्ट लेटर क्या है? ए. एंड फर्स्ट ए इज द वोवल साउंड देन वी यूज एन आंट. नाउ नेक्स्ट देखो अ कोकोनट. एन ऑरेंज. अ ड्रेस. एन इंक पोर्ट. अ बॉय. अ बुक. एन असिस्टेंट. एन एलिफेंट. A child. An axe. An eye. A bottle. An owl. A building. An uncle. A bulb. बेटा आ गया सबको समझिए. सिंपल सी बात है कि a is used before the consonant sound and n is used before the vowel sound. अब इन्होंने क्या कहा है बेटा? रिमेम्बर. रिमेम्बर क्या है? we do not use a और n before plurals. हम प्लूरल्स में मतलब सिंगुलर में तो हम ए और एन का यूज करते हैं. मैंने पहले भी बताया ए एन यूज बिफोर द सिंगुलर. सिंगुलर से पहले हम यूज करते हैं. लेकिन प्लूरल आ जाए तो हम इसका यूज नहीं करते क्योंकि ए और एन मतलब एक प्लूरल कैसे यूज होएगा भाई? और बिफोर थिंग दैट वी कैन नॉट काउंट. और उन चीजों के आगे भी नहीं कर सकते जिनको हम काउंट नहीं कर सकते. इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा अ फ्लावर. ठीक है, लेकिन अगर फ्लावर्स हो तो नहीं हो सकता ना, तो ये रॉन्ग है. इसी तरह वाटर जो है, वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते तो ये सिंपल आएगा. तो है आ वाटर. एक पानी तो कभी भी नहीं होता ना बेटा, तो ये नहीं आएगा. नाउ नेक्स्ट देखो वर्कशीट 2. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आई बोट अ बाइसिकल यस्टरडे. ठीक है, द बाइसिकल इज ऑफ ब्लू कलर. बेटा मैंने द का यूज में हमेशा बताया था कि जब पहली बार हम किसी चीज को यूज करें तो अ और एन आएगा. लेकिन अगर आप सेकंड टाइम उसी चीज को यूज कर रहे हैं तो वहां पे द यूज होएगा. अब इसमें देखो आई बॉट अ बाइसिकल यस्टरडे. मैंने एक बाइसिकल कल खरीदी. तो अ बाइसिकल. अब उसी बाइसिकल की ही नेक्स्ट लाइन में बात हो रही है तो वो अ की जगह क्या आ जाएगा बेटा? द बाइसिकल इज ऑफ ब्लू कलर. फर्स्ट टाइम में ए और एन यूज होएगा, लेकिन अगर उसी चीज को हम सेकंड टाइम में यूज करेंगे तो क्या यूज देंगे? द. नाउ नेक्स्ट देखो. वी वेंट टू ए रेस्टोरेंट यस्टरडे. हम रेस्टोरेंट में गए कल. द रेस्टोरेंट इज फेमस फॉर चाइनीज फूड. सिंपल सी बात है, रेस्टोरेंट प्लेस का नेम है जो हमने ए करा, लेकिन उसी रेस्टोरेंट में नेक्स्ट लाइन में भी उसी रेस्टोरेंट की बात हुई तो क्या यूज हुआ? द. नाउ नेक्स्ट देखो. माई ग्रैंडमा नरेटेड मी ए स्टोरी. मेरी ग्रैंडमा ने मुझे एक स्टोरी सुनाई. तो अ स्टोरी
अ स्टोरी, उसी स्टोरी के बारे में बताया। द स्टोरी इज वाज अबाउट ए प्रिंस एंड जैन। अब ये प्रिंस और जैन कब एक पहली बार यूज हो रहा है तो इनके आगे आ आएगा, लेकिन स्टोरी सेकंड टाइम यूज हो रही है। अ स्टोरी, उसी स्टोरी के बारे में सेकंड टाइम यूज हो रहा है तो क्या आएगा? द स्टोरी। ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट देखो, माई ग्रैंडमैन नरेटेड मी द नील इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। नील जो है लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड में। ठीक है, अब क्या आएगा? मैंने यही बात बताई थी, द किस लिए यूज होता है? जब सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड का प्रयोग है तो द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। नाउ नेक्स्ट देखो, एनिशिएंट पीपल बिलीव दैट द मून। देखो जो वन थिंग है जिंदगी में, लाइफ में, उनके आगे भी द यूज होता है। ये सब मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ, इसी को अपनी द्वारा बता रखा है। नाउ नेक्स्ट देखो, नोट, you have already learned that a and n is used before talking of any person or thing. a and n यूज किया जाता है टॉकिंग ऑफ किसी भी पर्सन और थिंग के आगे, और द यूज करते हैं when we talk about a particular person। जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? द करते हैं। ठीक है बेटा। द टीचर हु टीचेज अस इंग्लिश कम्स फ्रॉम सोनीपत। अब इन्होंने बताया है द टीचर, वो टीचर जो इंग्लिश पढ़ाता है, कम फ्रॉम सोनीपत। अब इन्होंने पर्टिकुलर बता रखा है कि कौन सा टीचर। अब टीचर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो इंग्लिश पढ़ाता है वो कम्स फ्रॉम सोनीपत। अब इसमें देखो, द टीचर एंड द पर्टिकुलर टीचर हु टीचेस अस इंग्लिश। खाली पहले टीचर था नहीं, लेकिन उन्होंने पर्टिकुलर टीचर बताया हु टीचेस अस इंग्लिश। नाउ नेक्स्ट देखो, समटाइम व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग फॉर ए फर्स्ट टाइम वी यूज ए एन। मैंने बताया था जब हम फर्स्ट टाइम कोई बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? ए एन एन। बट वी टॉक अबाउट इट अगेन, अगर हम अगेन उसी के बारे में बात करेंगे तो वी यूज द। एग्जाम्पल, सीमा हैज ए ग्लिटर पेन, अ ग्लिटर पेन। देन द ग्लिटर पेन शाइन्स इन द डार्क। उसी को सेकेंड टाइम हमने बात करी तो यूज किया द। नाउ थर्ड वन देखो, द इज ऑल्सो यूज विद द स्पेशल नेम्स ऑफ बिल्डिंग, रिवर्स, माउंटेन्स, होली बुक्स, न्यूज़पेपर एटसेट्रा। द जो है यूज किया जाता है स्पेशल नेम ऑफ बिल्डिंग की, कोई स्पेशल नेम हो, कोई रिवर का नेम हो, माउंटेन्स का नेम हो, होली बुक्स हो, न्यूज़पेपर एटसेट्रा। द ताजमहल, द राजफोर्ट, द गंगा, द कावेरी, द हिमालयाज, द नीलगिरी। बेटा इन सब के आगे क्या यूज होगा? द, क्योंकि ये स्पेशल नेम्स है। द इज आल्सो यूज विद सन, मून, अर्थ, स्काई एंड थिंग्स दैट आर ओनली वन ऑफ देयर काइंड। वो अपनी तरह की एक तरह की चीज है, सन, मून, अर्थ एंड स्काई। सो यूज द, वी से द सन, द मून, द अर्थ एटसेट्रा। नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स विद अ, एन और द। ये जो है आपको आज सेकंड जो है एक्सरसाइज ट्राई करनी है, कल मैं आपको इसके बारे में करवाऊंगी। आज आप इसको ट्राई करोगे सेकंड एक्सरसाइज। ओके बेटा, थैंक यू।